ए जी, हम मूंग की दाल पीस दिए हैं। अब गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाते हैं। पकौड़े तो तुम हमारे पहले ही बना चुके हो इंदुमती। क्या हुआ? काहे लबलबा रहे हो? अरे लबलबाए नहीं तो और क्या करें? हाँ, क्या करें? उस सुत्ती लाल ने हमसे 1500 रुपए झटक लिए। अच्छा, ई बात पे नाराज हो? ई बात पे मुंह झटका हुआ है? मुंह झटकेगा नहीं तो का? हाँ? क्या जरूरत थी पूरे लापतागंज को न्योता देने की? हाय दैया, हमरे कंगन की मुंह दिखाई है। हम पूरे लापतागंज को ना ही तो का आधे लापतागंज को न्योता देंगे। तो वही तो कह रहे हैं, क्या जरूरत थी कंगन की मुंह दिखाई करने की? कंगन है, तुम्हारी बहू नहीं है। अरे बहू के ही तो काम आएंगे। जब चुकू बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी दुल्हन को दे देंगे। चुकू की शादी होगी तब होगी, अभी हमारी बर्बादी हो रही है। ऊका का हो का गया तुमका? हाँ, काहे लबलबा रहे हो? हाँ, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। हाँ, हमरी तो जैसे लॉटरी निकल गई है ना। देखो जी, ज्यादा लबलबाओ नहीं। हाँ, हो का गया तुमका? हाँ, अरे दूसरे पतियों को देखो, अपनी पत्नियों के लिए का कुछ ना ही करते। अरे तुम हो, हम लिए इतना भी नहीं कर सकते। इतना इतना करके इतना कर लिया तुमने। हाय भैया, काहे झंडे पे झंडे लहरा रहे हो? हाँ, जरा सोचो, मौसा ने मौसी के लिए मुंबई से कंगन बनवा के भेजे और मौसी सबको पुकार पुकार के बुला बुला के दिखा रही है। तुम हमारे लिए इतने अच्छे कंगन बना रहे हो, हम पूरी दुनिया को नहीं दिखाएंगे का? अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। वो मामा है ना, मामा, वो हमसे कह रहे थे कि जब हम बूढ़े आ जाएंगे तब हमारे हाथों में कंगन आएंगे। जब चूड़ी मजा न देगी, जब कंगन मजा न देगा। लेकिन अब तो हम पूरे लापतागंज को दिखाना चाहते कि चूड़ी भी मजा देगी और कंगन भी मजा देगा, क्योंकि अभी तक हम जबान है, जबान। और तुमने जब चूचू चाचा की ना, तो हम चले अम्मा घर। हे भगवान, अब कल हमारा क्या होगा? किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ओ हमरे लड्डू, का हमरे इमरती, जरा एक नजर भर के हमरी ओर देखो तो। अरे पहले समोसे बना लेते हैं, फिर देखते हैं। इंदुमती ने कहलवाया है कि नाश्ता पानी में देर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कैसे बनाए हो समोसे, जरा चखाओ तो हमको। इलो चखो। क्या कर रही हो? हाँ? सारा का सारा तुम खुद ही खा जाओगी तो बाकी लोगों को क्या देंगे? हवा। बस हमरे खाने पे नजर रहती है तुमने। एक तो सूख सूख के पूरा काटा हुए जा रहा है और ऊपर से हमको खाने भी नहीं दे रहे हो। आज छोड़ो, ये बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं? एकदम साड़ी पहन के जया पर्दा लग रहे हैं कि नहीं? हम कहीं मोटे तो नहीं लग रहे हैं? अरे जल्दी बोलो, हमारे सांस झटका हुआ है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मोटे तो पिताजी लगते थे, अभी आप तो मोटे से कम और पतले से ज्यादा लग रही हैं। क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो भाभी, इंदु दीदी तुमको याद कर रही हैंगी। सोने के कंगन की मुंह दिखाई की तैयारी करनी हैंगी। अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे सुत्ती लाल भाई, तुम विवाहित पुरुष हो, इतना मत घबराया करो। अरे भाई, इस बात पर हमें एक किस्सा याद आ गया। भाई एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो पंडित जी के पास गया। उसने कहा पंडित जी ये बताइए कि हमारी शादी कब होगी। पंडित जी ने कहा भाई अपना हाथ दिखाओ। लड़के ने अपना हाथ दिखाया, पंडित जी ने हाथ देखा और कहा कि अरे तुम्हारी शादी तो कभी नहीं होगी। लड़का घबरा गया, बोला क्यों? पंडित जी ने कहा बेटा तुम्हारे भाग्य में तो सुख ही सुख लिखा है। सुखीलाल इधर आओ, इधर आओ, हाथ दिखाओ अपना। अरे तुम्हारे तो दो दो शादियां लिखी हैं भाग्य में। मतलब
मतलब दुखी दुख। अरे रुकिए रुकिए, ऐसा हार आपको आसपास के गांव में कहीं नहीं मिलेगा। और दाम तो क्या है, हम ठीक ठाक लगा ही देंगे। नहीं नहीं सोनामल जी, बहुत महंगा है, बस हमें नहीं चाहिए। अरे बेटा रुकिए, हम सच कहते हैं, इस भाव कहीं नहीं मिलेगा। लो, एक और ग्राहक गया, ना जाने क्या होगा इस धंधे का। सेठ जी ये लो कंगन तैयार हो गए। चलो अच्छा हुआ, मुकुंदी बाबू के कंगन तैयार होके आ गए। क्यों मुनीम जी? हाँ, और थोड़ी देर में चले भी जाएंगे। छोटे मालिक अभी भी सोच लीजिए, 50,000 के कंगन 2,000 महीने पर दे रहे हैं 4 आना काट के। अरे मुनीम जी, आप पुरानी पीढ़ी और हम नई पीढ़ी में यही फर्क है। आप हर काम सोच सोच कर करते हैं और हम ऐसा काम करते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं, समझे? हाँ, समझ गया, सब समझ गया छोटे मालिक। एक आप हैं और एक आपके पिताजी थे, जिन्होंने एक बार खुद के पिताजी को 4 आने कम होने की वजह से सोने की अंगूठी नहीं दी थी 4 आना काट के। राम राम मुनीम जी। राम राम बेटा, राम राम। अरे मुकुंदी बाबू, ये रहे आपके सोने के कंगन। देखिए कैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। सोने की तरह चमक रहे हैं मतलब सोने के नहीं है का? सोने के ही हैं। लाइए 2,000 की पहली किश्त। मुनीम जी, हम आपसे यही कहने आए थे कि वो 2,000 रुपए हम नहीं ला पाए हैं। वो कहा है ना कि वो हमारी पत्नी इंदुमती ने कंगन की मुंह दिखाई के लिए पूरे लापतागंज को न्योता दे दिया। उसी चक्कर में पैसे खर्च हो गए चाय पानी के इंतजाम में। तो क्या हमें भी न्योता देने आए हो? मतलब कंगन वापस दो 4 आना काट के। नहीं नहीं, हम तो आपको बस ये बताने आए हैं कि फिलहाल हमें आप कंगन दे दीजिए, 2-4 दिन में हम पैसे का इंतजाम कर देंगे। हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं। अरे हम सरकारी कर्मचारी हैं, 2-4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी तो सबसे पहले आकर 2,000 रुपए की किस्त चुका देंगे। अरे मुकुंदी बाबू, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप ही अपने कंगन ले जाइए, 1-2 रोज में आके पहली किस्त दे जाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। आते रहिएगा। जी जी जरूर। 50,000 से 2,000 और 2,000 से ठन गोपाल 4 आने काट के। अरे मुनीम जी, कोई 2,000 के लिए बेईमानी थोड़े ना करेगा। करते हैं छोटे मालिक, करते हैं। दूर क्यों जाते हैं आप? अपने पिताजी को ही देख लीजिए, वो 2 रुपए के लिए बेईमानी कर जाते थे। खैर, आपकी मर्जी, जैसा आपकी मर्जी वैसा कीजिए। ताला तो लगना ही है दुकान पे 4 आना काट के। बैठिए अपनी जगह पे। फूल लगा दिए हैं। अरे ओह, आंटी लपड़ मारेंगे। अब सॉरी भाभी, भाभी पापा कसम ये कंगन है या कैटरीना कैफ? अरे जल्दी दिखाइए ना, इतना इंतजार काहे करवा रही? देखे समोसा और जलेबी हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। अरे दिखा दो बेटा, अभी नहीं। हम तो ठीक कर रहे थे। अरे भाभी दिखाइए ना, हम भी तो देखें आपकी खुशनसीबी। ए जी, ओ जी, चलो मिलके घूंघट खोलते हैं ना। पापा कसम, कंगन का घूंघटा उठते देख ऐसा फील हो रहा है गुड्डू के जैसे हमारी जल्दी शादी हो जाए और हम सुरीली घूंघटा उठाएं। देखो कृष्ण कैसे बातें कर रहा है, सबके सामने बकलोली कर रहा है। एक दिन के हाँ, देखो इसको शर्म आ रही है, इसको शर्म नहीं आ रही। अरे शर्म तो पिताजी को आती थी और तुम्हें भी आती है, लेकिन इस बिजी पांडे को नहीं आती। अरे ना मौका देखे ना दस्तूर, बस अपनी बातों का कन्ना फेर देता है। अरे मामा, काहे बातों की बरेली और गुस्से का ग्वालियर दिखा रहे हो? हाँ, अरे शांति से अच्छी तरह से कंगन की मुंह दिखाई हो जाने दो। हाँ, है ना? ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम काहे चंडीगढ़ की तरह चुपचाप खड़े हो? तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं बोलो, इधर नहीं इधर। हाँ आप बोलते हैं। भाई देखो ऐसा है कि हमारी साली साहिब के कंगन जो है वो आ गए हैं और अब होने वाला है उसके मुंह दिखाई। और कोई बीच में बोलेगा नहीं। अरे हम कह रहे हैं हम, आपको ऐसा भी आदमी नहीं पीडब्ल्यूडी काम करते, पीडब्ल्यूडी में। हाँ ललन जी, क्या कहते हैं उसे, वो जो क्या कहते हैं, ओहो बातों का सूप काहे फटकार रहे हैं? हाँ, चुप ही करो। है एंदो, दिखा दो कंगन। जी ओ जी, चले, हाथ लगाओ।
यही तो बक्सा है मौसी, कंगन इसमें है। अरे वाह, जय बात चिकू, जय बात। अरे इंदुमती, कंगन तो सचमुच बहुत सुंदर है। एकदम हमरे जैसे है। हाँ, मोटे मोटे है। और वहाँ कहाँ चले गए थे? अब हम कंगन देखने गए थे। ऐसे अब मुकुंदी, देखो सुनीली क्या कह रही है। इंदु को अपने हाथों से कंगन पहना। क्या हुआ बड़े भाई, मूड नहीं है तो कहिए हम पहना दे। हाँ भैया, तुम काहे पहनाओगे हमका कंगन? अब आंटी बस, सॉरी भाभी, हम आपको कंगन पहनाने की बात नहीं कर रहे, हम तो सुरीली पहनाने की बात कर रहे हैं। फिर से ऐसी बातें कर रहे हो, बीच में तुमको ही कहा। अरे बेटा, तुमको का पता कितने पापड़ बिलवाए इंदुमती ने हमसे? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने कितने पापड़ बेले कंगन खरीदने में, इसलिए तुम खुद ही कमाना और खुद ही खरीद के सुरीली को पहनाना ही कंगन, समझे? ए जी, हुई गवा भाषण, डर कह रहे हो? पहना तो दो। तालियां। क्या बात है भैया, पहनाओ पहनाओ, फिर हम कुछ खाएंगे। ये भी पहना दो। तालियां। बधाई हो। जय बात। का नहीं, कंगन। हाँ, देखो बिंदुमती, अरे देखेंगे ना, देखेंगे सोने के कंगन। हमने कुल्लू मनाली जैसी कलाई में। जब हम सोने के कंगन पहनेंगे तो हम क्या, पूरा लापता गंज देखेगा कि आपने हमको सोने के कंगन खरीद कर दिए हैं। हाँ, अरे बोलिए ना, दिलवाएंगे ना हमको सोने के कंगन? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, हमको सोने के कंगन दिलवाएंगे या नहीं? अरे झाझा मुंह बन के काहे चुप बैठे हैं, बोलिए ना। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, हमको इंदु के जैसे सोने के कंगन चाहिए बस। ए सुनो, हाँ सुनाओ। जो इंदुमती करेगी वो सब तुमको करना जरूरी है क्या? हाँ, वो हनीमून पर गई, तुम भी हनीमून पर गई। अब इंदुमती सोने का कंगन खरीदी है और तुम भी खरीदोगे। अरे तो क्या हुआ? हाँ, इतना सपना कटनी होने वाली कौन सी बात है इसमें? अरे हम दोनों बहनें हैं। हाँ, और सोचो कितना मजा आएगा जब हम दोनों बहनें अपनी अपनी कलाई में सोने के कंगन पहनकर पूरे लापता गंज में घूमेंगे। हाँ, हमको नहीं पता, हमको सोने के कंगन चाहिए। हाँ, तुम भी तो हो ना। अरे तुमसे अच्छे तो जीजा जी हैं। हाँ, जिन्होंने फट से इंदु को सोने के कंगन दिलवा दिए। हाँ, वो डाक खाने वाला अच्छा है। अरे हम पीडब्ल्यूडी काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी में कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। विद्या रानी कसम, हम तुमको दूसरी जोड़ी सोने के कंगन खरीद के देंगे। दूसरी जोड़ी सोने के कंगन? हाँ सच? हाँ, अब कम से कम एक जोड़ी तो खरीद के देंगे ही, और भी उसी सोनार से जहाँ से मुकुंदी बाबू ने वो कंगन खरीदे हैं। हाँ ठीक है, एक जोड़ी चलेगा। अब खड़े खड़े खड़गपुर काहे बने हो? हाँ, जल्दी जाओ पीडब्ल्यूडी और हमने कंगन खरीदने का इंतजाम करो, जाओ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, जाओ। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? जरा प्यार से कहो। सुनो। हाँ सुनाओ। अब जाओ। अरे जाओ ना, जाओ। अरे जाओ। क्या बात कर रहे हो मामा, लपेटो मत। अरे लपेटते तो पिताजी थे, कभी अम्मा की साड़ी तो कभी पतंग का मांझा। अच्छा सुनो, एक बार हमारे घर पर हमारे पिताजी के दोस्त आए, तो हमारे पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि मछली खाओगे? तो दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मछली में कांटे होते हैं, चुभ जाएंगे। तो हमारे पिताजी ने पता है क्या कहा? क्या कहा मामा? अरे पिताजी ने कहा चप्पल पहन के मछली खा लो तो कांटा नहीं चुभेगा। अरे क्या बात है एलिजा, तुमने भी चप्पल पहन के मछली खाई है जो इतना खुश हो रहे हो? अरे नहीं मामा, हम इसलिए खुश हैंगे कि हमारी दीदी को हमारे जीजा जी ने सोने के कंगन दिलवाए हैंगे। हमारी जब भी शादी होगी हम भी अपनी पत्नी को सोने के कंगन दिलवाएंगे। तो मतलब कभी नहीं दिलवा पाओगे? अरे मामा, तुमको क्या लगता है हमारी शादी कभी नहीं होगी? नहीं, शादी तो पिताजी की हुआ करती थी भाई। अब हमारी होगी। सुत्तीलाल जल्दी गरम गरम जलेबी निकालो बे, सुरीली हमारा वेट कर रही है, जलेबी लेके जाना यार।
अरे खिला लो सुरीली को जलेबी खिला लो, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुरीली की शादी सुरेश बाबू से हो जाएगी। तब देखना सुरेश बाबू सुरीली को खिलाएंगे जलेबी और तुम खाओगे हवा। एक सेकंड थोड़ा किनारे होइएगा। ऐसा है गुरु कि सुरीली से शादी तो हम ही करेंगे, और रही हवा खाने की बात तो वो बड़ा भाई आपके सुरेश बाबू खाएंगे। हाँ मामा, भैया ने लाभ पास तो कर लिया है, अब तुमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति? अरे सुत्तीलाल भाई, हमारी चाय में चाय की पत्ती और डाल दे। ठीक है मामा, ठीक, जल्दी फटाफट बनाओ। अबे सुत्तीलाल, पहले हमारी जलेबी निकालो, चाय की पत्ती बाद में डालना। अच्छा सुनो बिजी पांडे, अगर तुमने सचमुच ला पास कर लिया है तो हमें लाके डिग्री दिखाओ। ऐसा है, बहुत जल्दी दिखा देंगे, 2-3 महीने लगेंगे। ओके, ज्यादा बातें मत करो बिजी पांडे, तुम कभी ला पास नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारी शादी सुरीली से हो पाएगी। पापा कसम, हमारी शादी सुरीली से ही होगी गुरु। हम दुनिया के सारे ममिया ससुर की कसम खा के कहते हैं गुरु कि तुमको अपना ममिया ससुर बनाएंगे, नहीं तो हमारा नाम बिजी पांडे नहीं, समझे? चल बे गुड्डो, लाओ जलेबी दो सुत्तीलाल, चलिए भैया। गरम गरम ससुर जी आए। अरे सुनो एलिजा, बिजी पांडे का अब नया नाम सोच लो। सोच लिया। क्या? राम राम चचा। नमस्कार चचा। अरे मुकंदी बेटा, आओ आओ आओ, तुम तो जुबान के बड़े पक्के हो। ऐसे देने आए हो ना चार आना काट के? देखा, 2 दिन कहा था और 2 दिन में मुकुंदी बाबू आ गए पैसे लेके। नहीं, हम तो बस यही बताने आए थे कि आज हम पैसे नहीं लाए हैं। नहीं, आप घबराइए मत। आज हमारी तनख्वाह का दिन है, कल दफ्तर जाते वक्त पहली किस्त हम यही देते जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मुकंदी बेटा, तुम क्यों कष्ट करोगे? कल सुबह सुबह हम खुद तुम्हारे घर आके सोने के कंगन की पहली किस्त भी ले लेंगे, साथ में चाय भी पी लेंगे चार आना काट के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आते रहिए। चलते हैं। देखा, आज के जमाने में ऐसे चलती है दुकान, 8 आना काट के। अरे मालूम है, 4 आना काट के। क्या बात है बड़े बाबू, पत्नी ने चाय नहीं दी का जो यहाँ बैठे पी रहे हैं? अरे मुकुंदी बाबू, आज दी है लेकिन कल से नहीं देगी। ऊका है? अरे हमने पत्नी से वादा किया था कि कल उसको शहर में मेला दिखाने, घुमाने फिराने ले जाएंगे। तो क्या हुआ, मेला हट गया का? अरे नहीं मुकुंदी बाबू, जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो क्या खाक मेला दिखाने ले जाएंगे? अरे लेकिन आज तनख्वाह तो मिल रही है ना? मिल रही थी। मतलब ये है कि हेड ऑफिस के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी जांच चल रही है। अभी सब मामला क्लियर होने में कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा ना। तब कहीं जाके हम लोगों का पैसा यहाँ पर आएगा, तब मिलेगी तनख्वाह। फंस गए हम लोग तो। हफ्ता 10 दिन? कल सुबह सुबह हम खुद तुम्हारे घर आके सोने के कंगन की पहली किस्त भी ले लेंगे, साथ में चाय भी पी लेंगे चार आना काट के। हे भगवान, अब कल सुबह जब मुनीम जी पैसे लेने आएंगे तो हम उन्हें पैसे कहाँ से देंगे, और पैसे ना दे पाने का क्या देंगे उनको जवाब? भगवान, अब हमारे सम्मान की रक्षा आप ही कर सकते हैं।